अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 1 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ मैं इस हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम है कि सलाम करने में हमेशा पहल करो, क्योंकि सलाम करने वाला गरूर से पाक होता है। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसे अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी जजान के इलाके से खबर आई है कि तेज रफ्तारी के बायस जीप पहाड़ों से होती हुई नीचे आ गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। इतने संगीन हादसे के बावजूद, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी तक ये इतलात मौसूल हुई हैं कि ये 5 अफराद दोस्त अहबाब थे और इनका ताल्लुक किसी एक ही घर से था। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि इन तमाम अफराद को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जल्द सेहतयाबी अता फरमाए और गाड़ियों को तेज रफ्तारी से ड्राइव करने से भी बचाए। आमीन। सऊदी महकमा ट्रैफिक इन दिनों ममलिकत भर में मिसाली ड्राइवरों के इंतखाब की मुहिम चलाए हुए है। ये मुहिम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और अवाम की सलामती के लिए चलाई जा रही है। इतलात के मुताबिक जजान में एक लड़की को महकमा ट्रैफिक ने सादा वर्दी एहलकारों ने बेहतरीन और मिसाली ड्राइविंग करने पर मुंतखब कर लिया है। महकमा ट्रैफिक ने इसे इनाम से भी नवाजा और महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर की जानिब से इस शुक्रिया अदा किया गया है और तारीफ का यानी कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इसके अलावा इस लड़की का नाम गाड़ियों की कुरानंदाजी में भी शामिल कर लिया गया है। याद रहे, ये इनामी स्कीम महकमा ट्रैफिक और कौमी मरकज बराए सलामती के तावन से जारी की गई है, जिसकी खबर मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि सऊदी हुकूमत ने 10 गाड़ियां किया की 10 गाड़ियां हर साल इनाम के तौर पर ऐसे ड्राइवरों को देने के लिए कहा है जो कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हैं, यानी उन पर मुकम्मल अमल करते हैं। इस मुहिम की शुरुआत मदीना से की गई है, जबकि जजान दूसरा शहर है, और इस तरह तमाम शहरों से मिसाली ड्राइवरों का इंतखाब किया जाता रहेगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि अच्छी ड्राइविंग करने से, कवानीन पर अमल करने से न सिर्फ आप अपने लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों से भी आप नहीं खेल पाते हैं। मजीद जो इतलात आई हैं कि इसमें तमाम शहरों से जो लोग मुंतखब होंगे उनके बाद इनकी कुरानंदाजी की जाएगी, जिससे बेहतरीन ड्राइवरों को 10 गाड़ियां इनाम पर दी जाएंगी। सऊदी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते से ममलिकत में सर्दी की नई शदीद लहर आ रही है, जिसकी शुरुआत जुमे से होगी। जुमे को ममलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। इसी तरह 6 फरवरी तक मौसम की सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी होगी कि मौसम कभी गर्म और कभी सर्द रहेगा। 7 फरवरी बरोज़ जुमा से सर्दी की नई लहर शुरू हो जाएगी। 8 फरवरी यानी हफ्ते को सऊदीया के शुमाली इलाके इस सर्दी की लपेट में आ जाएंगे। 10 फरवरी को इस सर्दी में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इसी तरह 12 फरवरी तक सर्दी एक बार फिर ममलिकत भर में मुकम्मल तौर पर फैल जाएगी। इतलात मजीद ये आई हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में जुम्मे को गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इन हवाओं का सिलसिला रात तक जारी रहेगा, लिहाजा इस इलाके में रहने वाले बहुत एहतियात करें। खास तौर पर अगर सांस का मर्ज है तो घरों से बाहर ना निकलें और हाईवेज पर ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात की जाए। इसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा, राबिग, जद्दा में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। बहा, असीर और जजान में भी रात के वक्त बारिशों की लपेट में रहेंगे, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करना शुरू कर लें। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा का इलाका अल शर्किया आजकल मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा हुआ है। अल शर्किया इलाके में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी अफराद पर मुश्तमिल है। लोगों का कहना है कि दिसंबर के आखिर में पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है। पानी के बिल की वजह से मकान मालिक और किराएदारों में तनाज़ा पैदा हो गया है। किराएदारों का कहना है कि वो सिर्फ किराया अदा करने के पाबंद हैं, निकासी आपकी फीस इनकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ मकान मालकान और इदारे आपके दरमियान भी बहस जारी है। आज से 20 साल पहले पानी का जितना भी नेटवर्क है उसमें आने वाले तमाम खर्चे अदा कर चुके हैं और इस अदायगी की रकम की बोर्ड भी इनके घरों और इमारतों के दरवाज़ों पर लगी हुई है। फिर दोबारा फीस क्यों ली जा रही है, इसका क्या वजह है? तीसरा तनाज़ा मकान मालकान और इस आबादी की स्कीम के इदारे के दरमियान चल पड़ा है।
مکان مالکان کا کہنا ہے کہ الشرقیہ علاقے کے لوگ شروع سے ہی تمام فیسیں ادا کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہر بل میں 140 ریال سے زائد پانی کے بل کی رقم ڈال دی جاتی ہے اور اگلے 3 برس تک یہ فیسیں ہر ماہ وصول کی جائیں گی۔ ان تنازعات کے بعد الشرقیہ کا علاقہ، اس میں رہائش کافی مہنگی ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس علاقے کو خالی بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ کم عمر بچوں کو گاڑی میں مخصوص کرسی کے بغیر بٹھانے والے ڈرائیور کو چلان کے تحت جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ کم عمر بچوں کو اکیلے گاڑی میں مخصوص کرسی کے سوا سوار نہ کریں۔ وہ تمام ڈرائیور جو یہ کرسی استعمال نہیں کریں گے، ان پر 300 ریال سے 500 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ بچوں کو گاڑیوں میں مخصوص کرسیوں پر بٹھانے کا قانون اگرچہ پرانا ہے، مگر اس قانون پر عمل درآمد اب یقینی بنایا جائے گا۔ بچے کو گاڑی میں اگلی سیٹ پر بغیر کرسی کے بٹھانا سنگین نوعیت کی خلاف ورزی ہے، اس پر اب جرمانے کیے جائیں گے۔ لہذا تمام افراد اس بارے میں بہت احتیاط کریں، ورنہ جرمانے آپ حضرات کی پاکٹ منی سے اب لیے جائیں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران 4 ملزمان پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ بہت سے جرائم میں ملوث تھا۔ یہ گروہ گاڑیاں چوری کرتا تھا، ان کے پیسز کر کے اور مختلف عمارتی تعمیراتی سامان، مٹیریلز، الیکٹرانکس مٹیریلز، مہنگا ترین کاپر کا جو کیبل ہوتا ہے اسے یہ چوری کرتا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق چاروں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ اس طرح سے بہت سارے غیر ملکی افراد مختلف طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آپ حضرات اگر روزگار رزق حلال کے لیے آئے ہیں تو کوشش کریں کہ رزق حلال ہی سے اپنا پیٹ بھریں۔ اس طرح کی حرکات کرنے سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک میں آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔